दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए देसी ड्राइविंग स्कूल को और प्रेस कीजिए बेल नोटिफिकेशन आइकन को हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। लोगों ने मुझसे सवाल पूछे कि मैं बाइक ठीक से चला लेता हूं और कार सीखने में मुझे कितना टाइम लग जाएगा। और दूसरा सवाल ये रहता है कि मुझे बाइक भी चलानी नहीं आती, मैंने कभी कोई बाइक भी नहीं चलाई है और मुझे कार सीखने में कितना टाइम लगेगा, मतलब कि मैं कितने दिनों में कार सीख पाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं देसी ड्राइविंग स्कूल। दोस्तों सही तरीके से कार चलाना इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। और आसान नहीं है उससे मतलब ये है कि ये कार आपके और दूसरों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। और मुश्किल नहीं इसलिए क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी की रोज़मर्रा की ज़रूरत बन चुकी है। जो भी लोग टू व्हीलर चलाना जानते हैं और उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कार सीखने में, बस उन्हें थोड़ी सी अपनी हैबिट बनानी होती है। कार में भी वही होता है जो टू व्हीलर में होता है, क्लच, ब्रेक, गियर्स, बस ऑपरेटिंग उसकी कुछ अलग टाइप से होती है, बस उसी में थोड़ी सी अपनी हैबिट बनानी पड़ती है उन्हें। इस वीडियो में मैं बात करूंगा उन लोगों की जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी टू व्हीलर भी नहीं चलाया है, उनको कार सीखने में कितना टाइम लगेगा और कैसे वो जल्दी कार सीख सकते हैं। रही बात आपके क्वेश्चन की कि मैं कितने दिन में कार चलाना सीख जाऊंगा, ये सब आप पे डिपेंड करता है। जैसा कि आप सतवीर जी को जानते ही हैं, आपने इन्हें स्टार्टिंग से देखा है और सतवीर जी को बाइक चलानी बिल्कुल नहीं आती थी और वो पिछले 3 महीने से कार चला रहे हैं। अभी वो इंडिपेंडेंट होके गाड़ी चला रहे हैं, अपने पे आत्मनिर्भर होके गाड़ी चला रहे हैं, आप देख सकते हैं। और आपने कई वीडियोस भी देखी होगी, छोटी मोटी गलतियां वो अभी भी करते हैं, लेकिन अभी जो है मैं बिना कुछ बताए यहाँ पर बैठा रहता हूँ आराम से और वो गाड़ी चलाते रहते हैं बिना किसी इंस्ट्रक्शन के। तो उन्हें आप अगर देखना चाहेंगे तो आप हमारी पुरानी वीडियोस में भी देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में जिसमें कि वो बिल्कुल न्यू थे, तो मतलब ये 3 महीने का आसपास का जो जर्नी है, 3 महीने में लगभग उन्होंने जो कार चलाना है वो सीख लिया है। और उतनी फाइन ट्यूनिंग नहीं हुई है, लेकिन हाँ उस कार को वो यूज़ कर सकते हैं, कार को अपने काम निकालने के लिए वो यूज़ कर सकते हैं और सेफली चला सकते हैं, जिससे कि उन्हें खुद नुकसान ना हो और ना ही अगले बंदे को नुकसान हो। उन्हें जब 3 महीना लगा, और उन्हें 3 महीना तब लगा जब उन्हें कुछ नहीं आता था, उन्होंने कभी बाइक भी नहीं चलाई थी। और मैं ये नहीं कहता कि आप भी 3 महीने में सीखेंगे, आप 6 महीने भी लगा सकते हैं, आप 1 महीने में भी सीख सकते हैं, आप 10 दिन में भी सीख सकते हैं कार चलाना। ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कितना डीपली जाके समझने की कोशिश करते हैं और कैसे उसको अपनी आदतों में लेके आते हैं, ताकि आप सही तरीके से और समझते हुए गाड़ी को चलाएं। ये सब आप पे डिपेंड करता है। ये नहीं कि जैसा आपके इंस्ट्रक्टर ने कहा वैसे ही आप चीज़ फॉलो करें, आप समझे उसने ऐसा क्यों कहा। अगर आपने उसको गियर चेंज करने के लिए बोला तो उसने क्यों कहा ऐसा, क्या ज़रूरत पड़ी गियर चेंज करने की, क्यों गियर चेंज करना होता है, ये सब चीज़ें इस तरीके से आपको सीखनी पड़ेगी। और आप इस तरीके से अगर आप चीज़ों को एब्जॉर्ब करेंगे, सीखेंगे, तो आप बहुत ही जल्द गाड़ी चलाना सीख जाएंगे अकॉर्डिंग टू मी। और ये सारे ओपिनियन मेरे हैं, आप इनको यूज़ भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं, नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ आप जल्द से जल्द गाड़ी सीखने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करें, किस सीक्वेंस में गाड़ी चलाना सीखें, जिससे कि आप ड्राइविंग जल्द से जल्द सीख जाएं। और ये मेरा खुद का ओपिनियन है और आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं और नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। और ये जो स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, आप इसे 20 मिनट में भी सीख सकते हैं और ऐसे कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। अगर आपको वो स्टेप सीखने में 1 घंटा लगता है तो वो भी ठीक है, अगर आपको वो स्टेप सीखने में 1 दिन लगता है वो भी ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है स्टेप वाइज स्टेप गाड़ी चलाना सीखेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग आप बहुत जल्दी गाड़ी चलाना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपने कभी आपने कभी बाइक भी नहीं चलाई है, तो
तो सबसे पहला स्टेप आपका रहेगा, सबसे पहला लेसन आपका ये रहेगा, सबसे पहले लर्निंग आप ये करेंगे कि गाड़ी के कंट्रोल्स को जाने, क्लच का यूज़, एक्सीलेटर का यूज़, ब्रेक का यूज़, गियर का यूज़ कैसे करना है, किस पैर से करना है और कितने गियर्स होते हैं, स्टीयरिंग का यूज़ क्या होता है, और इन सब चीज़ों की पोजीशन याद करने की कोशिश करें। लेफ़्ट में क्या होता है, राइट में क्या होता है, मिडिल में क्या होता है, ये सब चीज़ें जानने की कोशिश करें। और कंट्रोल्स को आप जानेंगे तो आपको पता रहेगा कि मुझे अगर गाड़ी रोकनी है तो मुझे सेंटर वाला ब्रेक दबाना है, अगर मुझे गाड़ी को आगे बढ़ाना है, एक्सेलरेट करना है तो मुझे राइट हैंड साइड वाला पैडल दबाना है। ये सब चीज़ें आपने अपने दिमाग में रखनी है, इसकी पोजीशंस, क्योंकि कुछ एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जिसमें कि आप ब्रेक दबाने की बजाय एक्सीलेटर दबा देते हैं, जिससे कि गाड़ी रुकने की बजाय और ज़्यादा तेज़ चलने लग जाती है। तो ये सब होता है कन्फ्यूजन की वजह से। उस सिचुएशन पे आप भूल जाते हैं कि कहाँ पर आपका ब्रेक है, कहाँ पर आपका एक्सीलेटर है। तो ये चीज़ आप पहले ही लेसन में आप इसको सीख जाएंगे तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और साथ में ही फर्स्ट लेसन में आपने अपने रियर व्यू मिरर्स जितने भी होते हैं, लेफ़्ट, राइट और मिडिल वाला जो कि विंडशील्ड के ऊपर लगा होता है, उसको सेट करना आना चाहिए। कैसे हम उसे सेट करेंगे और गाड़ी चलाते वक्त मुझे किन बातों में, गाड़ी चलाते वक्त मुझे कैसे उनको व्यू करना है, मतलब इस पोजीशन में सेट करना है कि मुझे गाड़ी चलाते चलाते अगर मैं उन मिरर्स में देखना चाहूँ तो मैं आसानी से देख सकूँ, मुझे इधर उधर हिलना ना पड़े। तो ये थी पहले लेसन की बात। और दूसरे लेसन में आपने सीखना है कि गाड़ी को कैसे आगे बढ़ाएं और कैसे रोकें। मतलब क्लच का कंट्रोल आपने सीखना है फर्स्ट गियर में, और ये चीज़ आपकी ओपन ग्राउंड में होनी चाहिए। और ओपन ग्राउंड कहने का मतलब है अगर आप किससे थोड़ी बहुत गलती भी हो जाती तो आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकें, और आपके साथ एक इंस्ट्रक्टर होना चाहिए जिसको अच्छी तरीके से गाड़ी चलानी आती हो, ताकि वो आपको संभाल सके अगर कोई स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो इस लेसन में आपने सीखना है कि फर्स्ट गियर कैसे लगाना है, और फर्स्ट गियर के बाद आपको क्लच कैसे रिलीज़ करना है, क्लच और एक्सीलेटर का जो है सिंक्रोनाइजेशन कैसे करना है, कैसे उन दोनों का तालमेल बैठा के रखें आप। और साथ ही जब ये चीज़ में आप मास्टर हो जाते हैं, मास्टर कहने का मतलब ये चीज़ के आप अनुभवी हो जाते हैं कि आपको गाड़ी कैसे बढ़ानी है, गाड़ी बढ़ाने के बाद आपको गाड़ी को रोकना भी आना चाहिए। ये आपको दूसरे लेसन में कवर करना पड़ेगा। ब्रेक कैसे लें, ब्रेक कैसे लेते हैं, और ब्रेक लेते वक्त क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, ये आपने इस दूसरे लेसन में सीखना होगा। तो फर्स्ट लेसन में आपने सीखा गाड़ी के कंट्रोल्स कहाँ कहाँ पर क्या है और कैसे यूज़ करना है, उसकी पोजीशंस, और दूसरे में गाड़ी आगे बढ़ाना और गाड़ी रोकना। और अगर आप एक ही दिन में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आपको गियर अप शिफ्ट कैसे करना है, डाउन शिफ्ट कैसे करना है, स्पीड कैसे बढ़ानी है, स्टीयरिंग, तो आप हर चीज़ में कंफ्यूज हो जाएंगे। एक स्टेप बाय स्टेप मेथड से चलिए, आप एक एक स्टेप करके चलिए, तो आप कम समय में क्लियरली गाड़ी चलाना सीख जाएंगे। और कई लोग क्या होता है कि गाड़ी चलाना सीख जाते हैं, लेकिन उनको छोटी छोटी बेसिक चीज़ों का पता नहीं होता, छोटे छोटे रूल्स का पता नहीं होता, जो कि आमतौर पे पता होने चाहिए एक ड्राइवर को जो कि गाड़ी चला रहा है रोड पे। थर्ड लेसन में आपने सीखना है कैसे स्टीयरिंग को पकड़ना है और कैसे स्टीयरिंग को टर्न करना है। और आपने गाड़ी आगे बढ़ाना, गाड़ी आगे रोकना तो सीख लिया है, लेकिन गाड़ी चलाते हुए हमें गाड़ी को लेफ़्ट या राइट डायरेक्शन देनी आनी चाहिए, क्योंकि हम गाड़ी को हमेशा सीधे नहीं ले जाते, उससे कहीं पर मोड़ते भी हैं, उससे लेफ़्ट टर्न भी लेते हैं, राइट टर्न भी लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टीयरिंग को कैसे पकड़ना है, कैसे स्टीयरिंग का यूज़ करना है, इसमें आपको गाड़ी को कैसे स्ट्रेट रखना है वो आपने सीखना है, और गाड़ी को टर्न लेते हुए इंडिकेटर का यूज़ करना सीखना है। और ये सब चीज़ें आपने स्टीयरिंग का मतलब ओवरऑल चीज़ आपने जानने की कोशिश करनी है इस तीसरे लेसन में। ओवरऑल आप कहना चाहें सरल शब्दों में तो आपने अपनी गाड़ी को डायरेक्शन देना सीखना है इस लेसन में। ओपन ग्राउंड में सीखना है, क्योंकि उस ग्राउंड में आपको सही अंदाजा आएगा, और दूसरा किसी के नुकसान होने का कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, और आपके साथ एक इंस्ट्रक्टर होना ज़रूरी है। लेसन जो है उसमें आपने सीखना है गियर को अप शिफ्ट कैसा किया जाए,
और गियर को डाउन शिफ्ट कैसे किया जाए अगर आप मैनुअल कार चला रहे हैं तो और वो सिर्फ फर्स्ट से सेकंड गियर और सेकंड से फर्स्ट गियर, और ये आपने ओपन ग्राउंड में सीखना है। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि आपको गियर चेंज करने की ज़रूरत होती क्यों है और कैसे आप गियर चेंज कर सकते हैं। और मैनुअल कार में गियर चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, और इसीलिए आपको जानना है कि गियर चेंज करने की ज़रूरत आखिर पड़ती क्यों है, किस स्पीड में हमने गियर चेंज करने पड़ते हैं, चाहे वो अप शिफ्ट हो या डाउन शिफ्ट हो। अभी आपने फर्स्ट एंड सेकंड गियर में ही अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट करना है, क्योंकि आप ग्राउंड में काफ़ी स्लो स्पीड में चलाएंगे, क्योंकि आपका स्टीयरिंग कंट्रोल अभी उतना अच्छा नहीं हुआ होगा, और साथ में ही आप क्लच और ब्रेक में उतने मास्टर नहीं हुए होंगे। और पांचवा जो लेसन है उसमें आपने गाड़ी के लेफ़्ट, राइट और फ्रंट और बैक साइड का जजमेंट सीखना है। और जजमेंट में आपको ये अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि आप जिस पोजीशन में बैठे हुए हैं उससे आगे का बम्पर कितनी दूरी पे है, और आप आगे अगर आपकी कोई गाड़ी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप उससे कितने सेफ डिस्टेंस में खड़ी कर सकते हैं। तो ये सब सारी जजमेंट की बातें होती है, ये आपने ध्यान रखनी है, इस चीज़ की आपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये आपका पांचवा स्टेप रहेगा। और जो सिक्स्थ स्टेप है उसमें आपने सीखना है कि कार को रिवर्स कैसे किया जाए, कैसे रिवर्स गियर लगाया जाए, कैसे आप अपने रियर व्यू मिरर का यूज़ करते हुए आप अपनी कार को रिवर्स कर सकते हैं। आपने अपनी गाड़ी को रिवर्स गियर पे सीधा ले जाने की कोशिश करनी है, उसके बाद लेफ्ट और राइट टर्न लेके देखना है कि रिवर्स का क्या अनुभव होता है और कैसे ये गाड़ी को फ्रंट में ले जाने से डिफरेंट होता है। तो इस चीज़ को आपने सीखना होगा, गाड़ी को रिवर्स करना, वो आपके सिक्स्थ लेसन में। आपको अपनी गाड़ी को हाईवे पे ले जाना सीखना है, आपने हाईवे पे गाड़ी चलानी सीखनी है। लेकिन एक बात का ध्यान आपने पहले रखना है, हाईवे पे गाड़ी चलाने से पहले आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपको लेन रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको हाईवे के रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, रोड रूल्स पता होना चाहिए, आपको रोड सिग्नल की जानकारी होनी चाहिए, और आपको हज़ार्ड लाइट का यूज़ कब और कैसे करना है वो मालूम होना चाहिए। तो इंश्योर कर लें कि ये सब चीज़ें आपको हाईवे पे एंटर करने से पहले मालूम हो। और आप हाईवे पे गाड़ी चलाने के लिए आप अपने साथ एक इंस्ट्रक्टर ज़रूर रखिए। एक बंदा आपको ऐसा चाहिए जिसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो, और वो आपकी बगल वाली सीट में बैठा हो, पैसेंजर साइड सीट में। और आपको लाइसेंस तो चाहिए ही चाहिए। आपको हाईवे पे गाड़ी चलाने से पहले आपको लाइसेंस आपको बनवाना पड़ेगा, आपको लर्निंग लाइसेंस आपको बनवाना पड़ेगा। और साथ में अपनी गाड़ी के दोनों शीशे में आगे और पीछे आपने L लिखवाना है, ताकि और गाड़ियों को आने वाली आगे मतलब बाकी लोगों को पता चल सके कि आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, आप इतने मास्टर नहीं हैं गाड़ी चलाने में। और चौथा स्टेप जो है, आपको अप शिफ्टिंग और डाउन शिफ्टिंग कब और कैसे करनी है ये मालूम होना चाहिए। आपने हाईवे पे गाड़ी कैसे ले जाते हैं तो सीख लिया, लेकिन हाईवे पे एक कम स्पीड पे गाड़ी आप नहीं चला सकते, क्योंकि अब पीछे से आने वाली गाड़ी को दिक्कत हो सकती है। और जनरली गाड़ी धीरे चलाने के लिए नहीं होती, हाईवे बना होता है तो आप अपनी गाड़ी को एक सर्टेन स्पीड में चला सकते हैं, एक एवरेज स्पीड में चला सकते हैं। तो वहाँ पर स्पीड बढ़ाने के लिए आपको गियर चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों ज़रूरत पड़ेगी ये आपने सीखना है। अप शिफ्टिंग एंड डाउन शिफ्टिंग आपने सीखनी है। जो स्टेप है, आपको अपनी गाड़ी को रोकना कैसे है, कैसे आप इफ़ेक्टिवली ब्रेक मार सकें, ब्रेक मारते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये आपको 8वें स्टेप में आपने सीखना है। और क्योंकि आप हाईवे पे स्पीड में गाड़ी चलाते हैं तो आपको ये पता होनी भी चाहिए कि गाड़ी रुकती कैसे और रोका कैसे जाता है सही तरीके से, वो भी हाईवे के अंदर। और अगला जो स्टेप वो है, आपने अप हिल में गाड़ी को कैसे चलाना है। जैसे कि आप देखते होंगे कि हाई बिजी ट्रैफिक में जो फ्लाईओवर्स होते हैं वो उस पर अगर ट्रैफिक हो, अगर आपका ट्रैफिक है उस फ्लाईओवर पे, तो आप गाड़ी वहाँ पर आपको रोकनी पड़ती है। और रोकनी पड़ती है तो आप जब नए होते तो आपसे गाड़ी कंट्रोल नहीं होती, आपको क्लच और एक्सीलेटर का इतना सिंक्रोनाइजेशन करना नहीं आता कि जिससे कि आपकी गाड़ी रोल बैक ना हो। तो ये चीज़ आपने सीखनी है तो स्टेप में, क्योंकि ये इस चीज़ की ज़रूरत बहुत पड़ने वाली है। और तो ये थे कुछ स्टेप जिससे कि आप बेसिक ड्राइविंग जो है लगभग सीख जाएंगे।
और आप अपनी गाड़ी का यूज़ करना सीख सकते हैं, क्योंकि गाड़ी आपने अपने यूज़ के लिए ही ले रखी है। ये नहीं कि आपने घर पर गाड़ी करने के लिए आप अगर ड्राइवर पर डिपेंड नहीं होना चाहते हैं तो ये कुछ मेरे बनाए हुए स्टेप्स थे। आप मैंने पहले भी जैसे मैंने कहा है कि आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं, आप इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। आपके पास कुछ अच्छा तरीका तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और मेरे हिसाब से अगर आप इन स्टेप्स के हिसाब से गाड़ी चलाते हैं, इन स्टेप के अकॉर्डिंग आपको लर्निंग करते हैं, तो आप जल्दी ही समझ जाएंगे कि कैसे क्या करना है। और स्टार्टिंग में कुछ चीज़ों का मैं ध्यान देने को बोलूँगा, जैसे कि आप ओपन ग्राउंड में चलाइए स्टार्टिंग में, क्योंकि आपके पास इतना अंदाज़ा नहीं है। अगर आपको बाइक वगैरह आपने पहले कभी चलाई नहीं है, तो ये जब आप कार चलाते तो ये आपके लिए नई चीज़ है एक, तो इसके साथ रिस्क भी बढ़ जाता है कि आप अगर इसको डायरेक्टली हाईवे पे या फिर रोड पे या फिर किसी गली सिटी बिजी स्ट्रीट में अगर चलाने की कोशिश करते हैं, तो अगर आप ड्राइविंग स्कूल्स में अगर आप बात करते हैं तो उनकी जो होती है दोनों साइड में, मतलब जहाँ पर वो इंस्ट्रक्टर आपका बैठा होता है वहाँ पर भी आपके ब्रेक पैडल वगैरह आपको मिल जाएंगे। और उससे ये होता है कि गाड़ी आप अगर अनकंट्रोल करते हैं तो अगर आपसे कोई भूल हो जाती है तो वो आपकी भूल सुधार सकते हैं, क्योंकि वो जहाँ पर अगर आपको ब्रेक मारने थे, आपने ब्रेक नहीं मारे, तो अपना ब्रेक पैडल दबा के आपकी गाड़ी को रोक सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और एक छोटी सी मैं आपको सजेशन देना चाहता था इस वीडियो में, क्योंकि बहुत से लोगों ने मेरे से सवाल पूछा है, क्योंकि मुझसे सवाल पूछा है कि मतलब कितना टाइम मुझे लगेगा ड्राइविंग सीखने में। मुझे जो लगता है कि इस हिसाब से आप गाड़ी चलाएंगे तो आप जल्द से जल्द जो है गाड़ी चलाना सीख जाएंगे। तो ये थे स्टेप्स, और आप कोशिश करिए कि इसके अकॉर्डिंग आप गाड़ी चलाना सीखिए। और मैं आशा करता हूँ और आपको बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द गाड़ी चलाना सीख जाएं, आप अपनी गाड़ी का अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएँ और आप सेफली रोड्स और हाईवे पे आप अपनी गाड़ी चला पाएँ। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। और अगली वीडियो ज़रूर कोई टिप्स और ट्रिक्स या फिर ड्राइविंग से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और सेफ ड्राइविंग करिए, अपना और दूसरे लोगों का ख्याल रख के ड्राइव करिए। और ज़िंदगी बहुत कीमती है, एक बार ही मिलती है, तो आप ध्यान रखिएगा। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।